जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे महान पुरुष, एक ऐसे वीर पुरुष, ऐसे भारत माँ के सपूत वीर अब्दुल हमीद की, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, जिसने उसके 8 टैंकों को उड़ा दिया। ऐसे महान पुरुष का आज जन्म दिवस है, तो आज क्यों ना उनको याद किया जाए। आज उनके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा, बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। ऐसे दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद का जो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1933 को हुआ था। गाजीपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान थे। उस्मान जो पेशे से सिलाई का काम करते थे, उनके घर में सिलाई का ही काम होता था। लेकिन वीर अब्दुल हमीद का मन सिलाई के कार्यों में नहीं लगता था। उनका जो मन लगता था, तैराकी में लगता था, कूदने में लगता था। उसके बाद कुश्ती वगैरह में उनका मन लगता था, गुलेल वगैरह चलाने में मन लगता था और दूसरों की मदद करने में उनका मन लगता था। ऐसा ही एक वाक्य उनका है कि एक बार बाढ़ आती है उनके गांव में, तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए 2 लड़कियों की जान बचाते हैं। ऐसे वीर सपूत वीर अब्दुल हमीद, जो स्टार्टिंग से ही देश सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित करने वाले वीर अब्दुल हमीद को हम लोग आज याद कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे वीर सपूत को क्यों ना याद किया जाए, जो कि छुट्टी पे आया था, घर पे छुट्टी पे आया था। छुट्टी के समय उसको फ़ोन आता है कि 1965 में युद्ध छिड़ गया है पाकिस्तान और इंडिया से। उस टाइम की वाक़या है दोस्तों कि जब वो घर में थे, अपना सामान पैक करने लगे थे, जो बैग होता है उनका बैग की रस्सी टूट गई थी। उनकी बीबी रसूलन ने उनसे कहा कि ये अपशगुन होता है, आप घर से मत जाइए। लेकिन उस टाइम वो अपना हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि उस टाइम उनका घर परिवार उनके लिए मेन नहीं था, उनके लिए उनका देश मेन इम्पोर्टेंट था। वो घर से निकलते हैं, जैसे उनका दोस्त साइकिल से उनको पहुंचाने के लिए स्टेशन जाता है। स्टेशन जाते उनकी जो साइकिल थी, साइकिल का चैन उतर जाता है दोस्तों। फिर भी वो बंदा पैदल चल के जाता है स्टेशन तक। स्टेशन तक जाते ही जाता है, वो ट्रेन छूट जाती है जिससे वो अमृतसर के लिए जाने वाले थे। फिर भी वो पूरी रात वेट करते हैं। फिर जो लास्ट ट्रेन आती है, वो लास्ट ट्रेन से बैठ के जाते हैं, अमृतसर उतरते हैं और सुबह की बटालियन में ही शामिल हो जाते हैं। और वो ऐसा दिन था दोस्तों कि वो लड़ाई में चले जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ लग जाते हैं लाइन में। और पाकिस्तान के पास इतने टैंक थे, समझ लीजिए कि अमेरिका ने उनको दिया था, और वो ऐसे अजय टैंक बोले जाते हैं, क्योंकि वो टैंक से किसी को आप हरा नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी आप बोलते हैं ना, किसी के पास अगर हिम्मत साहस हो तो आप किसी को पराजित कर सकते हो। वैसे वीर अब्दुल हमीद थे, जो कि सिर्फ एक जीप में बैठ के पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। उसके 1 2 3 4 टैंक ध्वस्त किए, फिर करीबन 8 टैंक उनके ध्वस्त कर दिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वो एक पाकिस्तानी की नज़र पड़ जाती है उन पे, और उनके जीप को वो पूरा तहस नहस कर देता है। लेकिन शहादत तो उनकी याद की जाती है दोस्तों। जन्म तो सब लेते हैं, लेकिन दुनिया उसी को याद करती है जो कुछ न कुछ कारनामे करके जाते हैं। ऐसे वीर अब्दुल हमीद को हम बार बार नमन करते हैं दोस्तों, तो क्यों न इनकी बलिदानी को याद किया जाए। दोस्तों, अगर ऐसे वीर सपूत, किसी की भी वीर सपूत की बात अगर आती है, तो मन में एक अलग चल जाती है कि ऐसे वीर सपूतों के अगर वाक्य बताने लगे हम आपको, तो बहुत सारे ऐसे वीर सपूत हैं। लेकिन वीर अब्दुल हमीद जो देश के लिए कुर्बान हो गया, मात्र 20 साल की उम्र में ही देश सेवा में लग गए, और मरणोपरांत इनकी बीबी रसूलन को सन 2000 में भारत का सैन्य का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो ऐसे लोगों के बारे में आप लोग जानते रहिए, देश सेवा के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे वीर सपूतों को बार बार मेरा नमन है, बार बार मेरा सलाम है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में बने रहिए। अगला वीडियो में जल्द से जल्द ही लाऊंगा।